हेलो बच्चों, मैं सर्वेश सर। आज आपको प्रेजेंट टेंस के जो चौथा नियम था, अंतिम जो रह गया था, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की खास बात क्या है कि इस टेंस में कार्य पिछले समय से आरंभ होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है और कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। ठीक है ना? यानी कंटिन्यूअस का मतलब कार्य जारी रहेगा। अब हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे वाक्य के अंत में, किसके? वाक्य के यानी सेंटेंस के अंत में रहा है, कामा रही है, कामा रहे हैं आदि शब्द आते हैं और साथ में समय होता है। समय समय ध्यान रखेंगे, समय, क्योंकि समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तो निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, SINCE, सिंस माने निश्चित समय। निश्चित समय आपको पता ही होगा निश्चित समय क्या होता है। दूसरा होता है अनिश्चित समय, से फॉर, F और फॉर लिखते हैं, और अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय को इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इंग्लिश में हम लोग कैसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा अनिश्चित, जिसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। अच्छा, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? निश्चित समय। जैसे घड़ी में जितनी भी बजते 1 2 3 4 5 6 7, ये सब निश्चित होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कोई भी महीने का नाम निश्चित होता है। कोई भी वर्ष लेने 2001 2 3 4 5, वो भी निश्चित होता है। ठीक है ना? ईयर सान जनवरी फरवरी अगर वो भी होता है तो भी हमारा वो निश्चित रहता है। तो इसको हम सही से पहचानेंगे। पीरियड ऑफ टाइम में निश्चित समय आया होता है, कुछ देर से, कुछ महीने से, कुछ घंटे से, हम इसको अनिश्चित समय के अंतर्गत रख लेते हैं और फार का प्रयोग करेंगे हम लोग। इसको ध्यान में रखना होगा। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सेंटेंस अफर्मेटिव हम लोग 4 प्रकार के बनाते हैं। उसमें पहला है अफर्मेटिव। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, यानी वो व्यक्ति जो कार्य को करे उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है? इसमें सिंगुलर होगा तो हैज़, नहीं तो हैव लगाएंगे, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और हाँ, चौथा एक और होता है जिसको भी बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING बोल सकते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है? लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हम बोलेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार, और टाइम लगा देंगे। टाइम निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फार का हम लोग प्रयोग इसमें करेंगे। दूसरा सेंटेंस होता है निगेटिव का। निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य, सेंटेंस नकारात्मक में दिया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, प्लस हैज़, पब्लिक हैव, सिंगुलर होगा हैज़, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। फिर नॉट लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव है ना, इसलिए नॉट, प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फार का प्रयोग, प्लस टाइमिंग और फुल स्टॉप। टाइमिंग आपको पता है, निश्चित समय सिंस, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग करेंगे। तीसरा हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव बोलेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज़ या हैव। सिंगुलर होगा तो हैज़, प्लूरल होगा तो हैव, प्लस सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, प्लस बीन लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस अन्य यानी ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग, प्लस टाइमिंग आएगा, और लास्ट में देन एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना? अब आता है इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव वाक्य हमारा होता है। अच्छा भाई, निगेटिव क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी वाक्य है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हैज़ या हैव। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, प्लस बीन आएगा। ठीक, क्योंकि निगेटिव ना, इसलिए नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव इसलिए पहले हैज़ हैव आ गया आपका, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस अन्य बातें, लास्ट में हमारा सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि समय के लिए जो भी समय होगा, इसलिए मैंने टाइमिंग लिख दिया और क्वेश्चन मार्क कर दिया। ध्यान रखेंगे इसमें। अब जैसे कन्फ्यूज़न होता है कि सर हैज़ हैव कैसे लगाएं, तो यदि क्या शब्द, क्या शब्द सेंटेंस के
के आरंभ में आए तो हम उसकी इंग्लिश क्या लगाएंगे, हैज़ ऑब्लिक हैव। सिंगुलर होगा तो हैज़, प्लूरल होगा तो हैव ही लगाते हैं यदि क्या शब्द शुरुआत में आए, लगाते हैं, ठीक है ना। पर दूसरा सेंटेंस भी मैं आपको बताया दे रहा हूँ कैसे, कहाँ लगाना है। यदि क्या, क्यों, कहाँ यानी प्रश्नवाचक शब्द, ठीक, अगर आए तो उसकी इंग्लिश हम पहले लगाएंगे। क्या करेंगे, पहले लगाएंगे। फिर हम पहले ध्यान रखिए कि पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द की, फिर उसके बाद हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, क्यों, कहाँ, कैसे आता ना जैसे, तो उसके लिए हम पहले लगाएंगे। क्यों क्या आएगा, क्या अगर आता तो व्हाट लगाओगे, मध्य में मध्य, ठीक, मध्य क्या क्या चीज़, जैसे प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हम उसको, ठीक है, क्या, क्यों, कहाँ, समझ लीजिएगा। पहले क्या, क्यों, कहाँ अगर आता है तो उसकी इंग्लिश हम पहले सबसे पहले क्या, क्यों, कहाँ, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट, वाई, वेयर प्लस उसके साथ में फिर हम वही हैज़ या हैव, इसको हम लोग बोल सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, डबल इंट्रोगेटिव। अगर क्या शब्द शुरुआत में आता तो हैज़ है, अगर ये बीच में आएगा तो व्हाट, वाई, जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा हम उसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहेंगे। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, वह 2 बजे, ठीक है ना, बजे से, क्योंकि 2 बजे निश्चित समय है, ठीक है, बजे से अपना पाठ याद कर रहा है ना, रहा है आ गया देखो, लेकिन साथ में क्या हो गया, ध्यान रखेंगे ऊपर मैंने आपको बताया भी था, आपको देख लीजिए ऊपर ये लिखा रहा है, रही है, रहे हैं, और समय जरूर होगा। समय के लिए ध्यान रखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, समय के साथ में होगा, रहा रही लेकिन समय के साथ में। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या आ रहा, वह 2 बजे से, समय आ गया, अपना पाठ याद कर रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, तो उसकी इंग्लिश हम पहले लगेंगे ही। अब क्या कर रहा है, वह अपना पाठ याद कर रहा है, तो उसके लिए क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग हैज़ बीन आएगा, सिंगुलर है ना, हैज़ बीन आएगा। याद कर रहा है, याद की स्पेलिंग हम या तो रीडिंग लगा सकते हैं या फिर लर्निंग लगा सकते हैं। रीडिंग लगाएंगे, READING, रीडिंग। अपने के लिए हिज लगाएंगे, ही है इसलिए अपना, इसलिए ही के साथ हिज आएगा। ही हैज़ बीन रीडिंग हिज लेसन, लेसन माने पाठ हो गया। अब निश्चित समय 2 बजे, तो हमने बताया ना आपको निश्चित समय के लिए सिंस का, SIN से सिंस, टू ओ क्लॉक, CLO सी के लगा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब हम आपको रीडिंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock हो गया, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं करेंगे इसको, बस समय का ध्यान रखना है निश्चित समय के लिए। एक और मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ आज, ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले, आज सुबह से बारिश हो रही है। अब देखिए इसमें भी क्या गया, हो रही है। अब इसमें देखिए हो रही है, ठीक है। अब ये भी हमारा क्या, अफर्मेटिव का ही वाक्य है। तो अब मौसम के लिए हम क्या कर रहे हैं, इट का प्रयोग करते हैं, इट के साथ सिंगुलर इसलिए हैज़ आएगा। फिर बीन, बारिश हो रही है तो बारिश की रैन होती तो रैनिंग हो जाएगा। इट हैज़ बीन रैनिंग, RAINING, रैनिंग, ठीक है ना, रैनिंग टुडे, क्योंकि आज हो रही, आज, फिर समय लगा देंगे हम सिंस, SINC, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, सिंस मॉर्निंग, MORNING। अब ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था इसको समझने के लिए, कौन सा, चौथा नियम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं, लेकिन क्या होगा साथ में हमारे, साथ में समय दिया, सिंस और फार का प्रयोग हम लोग करने हैं, ठीक है ना। निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय फार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा फार के लिए इसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, अनिश्चित समय के लिए।
सो कन्फ्यूज़न नहीं होना। सबसे पहले अफर्मेटिव होता है, फिर अफर्मेटिव में तो हमने आपको बता दिया फिर से, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है बीन, यानी कि मैं हैज़ को लिख के दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होना। हैज़ सिंगुलर के लिए होगा और प्लूरल के लिए क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। फिर बीन, वन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सिंस या फार का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑब्जेक्ट जितने भी, सिंस फॉर प्लस टाइमिंग। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले में मिलते हैं आपसे।